यहाँ के रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड पांडे। है ये डायलॉग फिल्मी है और काल्पनिक है, लेकिन जौनपुर में जैसे ही आपकी जुबान से रॉबिन हुड शब्द निकलेगा, लोग खुद ब खुद धनंजय सिंह बोल देंगे। आखिर धनंजय सिंह कौन है, इस वीडियो में जानते हैं धनंजय सिंह की पूरी कहानी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनंजय जेडीयू के टिकट पर मलानी सीट से चुनाव लड़े हैं। पिछले दिनों 25,000 के इनामी थे। पुलिस रिकॉर्ड में लापता थे, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिकेट खेल रहे थे। जुलाई 1975 को धनंजय सिंह कोलकाता में पैदा हुए। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया। 1990 में वह 10वीं में थे। महारती विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनिवाल की हत्या हो गई और नाम आया धनंजय सिंह का। जब वह 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई और फिर से धनंजय सिंह का नाम आया और पुलिस ने इस बार धनंजय सिंह को पकड़ लिया। धनंजय को 3 परीक्षाएं पुलिस हिरासत में देनी पड़ी। धनंजय सिंह आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंच गए। पहले दोस्त बने अभय सिंह। यहाँ पढ़ाई के साथ राजनीति शुरू हो गई। धनंजय, अभय, बबलू सिंह और दयाशंकर में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जाति के नाम पर सब एकजुट हो गए। यूनिवर्सिटी में वर्चस्व बढ़ा तो ठेकों में दखल शुरू हो गया। हबीबुल्ला हॉस्टल इनकी दबंगी से चर्चा में आ गया। किसी को चाकू मारा गया हो या फिर किडनैप किया गया हो या फिर कहीं गोली चली हो, इसी हॉस्टल का नाम आता और खोज होती तो धनंजय सिंह का नाम आता। इस गुट का रेलवे के ठेकों में दखल बढ़ा। ये ठेके नहीं लेते थे बल्कि मैनेज करवाते थे। जिसे ठेका मिल जाता उससे गुंडा टैक्स वसूलते थे। साल 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव मारुति कार से ऑफिस जा रहे थे। तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने ओवरटेक किया और सामने से आकर गोली मार दी। उनकी गाड़ी सड़क किनारे बाउंड्री से टकराई। लोग जब तक पहुंचते गोपाल की मौत हो चुकी थी। इन 2 बदमाशों में धनंजय सिंह नहीं थे, लेकिन साजिश रचने का आरोप इन्हीं पर लगा। घटना के बाद धनंजय फरार हो गए। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। अब तक कुल 12 मुकदमे धनंजय पर हो चुके थे। 17 अक्टूबर 1998 में पुलिस को किसी ने सूचना दी कि आज भदोही मिर्जापुर रोड के एक पेट्रोल पंप पर लूट होने वाली है। पुलिस सगरी हो गई। असला लेकर मोर्चा संभाल लिया और 4 लोगों का एनकाउंटर भी कर दिया। कहा धनंजय सिंह को मार गिराया है। इस तरह पुलिस रिकॉर्ड में धनंजय सिंह मर चुके थे, लेकिन 4 महीने बाद ही फरवरी 1999 में धनंजय सिंह सामने आए और पुलिस के सच को झूठ साबित कर दिया। पुलिस ने जिसे धनंजय सिंह बताया था, दरअसल वह ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव सपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। उस वक्त विपक्ष में सपा थी। मुलायम सिंह ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ह्यूमन राइट कमीशन ने जांच बिठा दी। एनकाउंटर में 34 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। नाम न छापने की शर्त पर सरकारी अध्यापक बताते हैं, उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे का नाम बाहुबली हुआ करता था। इलाके में बड़ा प्रभाव था। दबंगई का लेवल यह था कि लोग नाटे को मुन्ना बजरंगी बोलते थे। नाटे चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन इसी दौरान रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। नाटे की दहशत का फायदा धनंजय सिंह ने उठा लिया और राजनीति में कूद पड़े। 2002 में रारी विधानसभा से धनंजय निर्दलीय विधायक बन गए। यहाँ से रॉबिन हुड की भूमिका में आ गए। धनंजय को विधायक बने करीब 8 महीने हो गए थे। बनारस से काफिला गुजरा तो काफिले पर अटैक हो गया। टकसाल सिनेमा के सामने गोलियां तड़तड़ाने लगी। धनंजय के लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से इस फायरिंग में धनंजय के गनर समेत 4 लोग घायल हो गए। हमला करने वाला पक्ष अभय सिंह की तरफ से था। ये वही अभय सिंह है जो कॉलेज के दिनों में धनंजय के साथ हुआ करते थे। इस घटना के बाद विधायक ने FIR दर्ज कराई। यहाँ से दोनों की राहें अलग हो गई। 2007 के चुनाव में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। 2008 में पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए। मायावती ने भरोसा जताया और 2009 में जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। यहाँ भी वह जीत गए। यही जीत अब तक की आखिरी जीत साबित हुई। 2011 में मायावती ने पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में धनंजय ने अपनी उस वक्त की पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया, लेकिन सपा के पारसनाथ यादव ने उन्हें 31,502 वोटों के अंतर से हरा दिया। कुछ दिन बाद ही जागृति को पुलिस ने अपनी नौकरानी की हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया। धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। इस मामले के बाद जागृति और धनंजय में तलाक हो गया। धनंजय सिंह को लंबे समय से वाय श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। 4 पुलिस वाले उनके साथ चलते थे। इसके खिलाफ 2018 में कोर्ट में याचिका दायर हुई तो योगी सरकार बैकफुट पर चली गई। धनंजय के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे कुल 24 मुकदमे दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि इस सुरक्षा के बीच भी उनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए। सुनीत कुमार और DB भोसले की न्यायिक पीठ ने उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल सत्य प्रकाश को तलब कर दिया। पूछा, आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में पुलिस क्यों लगाई जाए।
सरकार पर दबाव पड़ा तो अगली तारीख 25 मई 2018 को सरकार ने सुरक्षा हटा दी। सरकार ने कहा कि धनंजय सिंह को मिली जमानतों को खारिज करने के लिए जौनपुर एसएसपी को निर्देश दे दिया गया है। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने धनंजय पर आरोप लगाया। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अजीत सिंह कभी मोहम्मदाबाद के विधानसभा के गोहना ब्लॉक का प्रमुख था। मुख्तार अंसारी का खासम खास था। इस हत्या में नाम आया धनंजय सिंह का, तो धनंजय फरार हो गए। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कहने को तो धनंजय सिंह फरार थे, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल होता है क्योंकि वह मल्हानी विधानसभा में घूमते नजर आते थे। 4 जनवरी 2022 को वह सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि बाबा जी सीएम योगी माफियाओं की टॉप 10 सूची बनाकर माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। फरार होने के दौरान ही धनंजय सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष जितवाया। 15 फरवरी 2022 को एसटीएफ ने धनंजय को गैर जमानती धाराओं से जमानती धाराओं का आरोपी बनाते हुए कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद धनंजय सिंह को जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 17 फरवरी को धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड मल्हानी सीट पर नामांकन कर दिया। नामांकन के दौरान जो हल्फनामा जमा किया उसके मुताबिक उसके खुद के पास 3 करोड़ 56 लाख की संपत्ति है और 5 करोड़ 31 लाख की अचल संपत्ति है और पत्नी के पास 780 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पत्नी के ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। धनंजय अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं, फिर से माननीय बनना चाहता है। अपराधों की लंबी लिस्ट होने के बावजूद जनता के बीच लोकप्रिय है। घर पर सुबह शाम भीड़ रहती है। अब ये जनता उनके जीत के सूखे को खत्म करती है या फिर